गदरपुर के आर्यनगर के पास जंगल में असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ा है। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और बड़ी संख्या में असलहे और उपकरण बरामद किए। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि 29 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने ग्राम आर्यनगर के खेत के किनारे जंगल के पास पाखड़ के पेड़ों के नीचे अवैध असलाहा बना रहे एक आरोपी को पकड़ लिया। इसके पास से अवैध रूप से निर्मित भारी मात्रा में अवैध हथियार को बनाने के उपकरण बरामद किए गए। वहीं मौके पर पकड़ा गया अभियुक्त मेहर सिंह शातिर किस्म का अपराधी है, जिसकी अच्छी खासी आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त ने बताया कि वह उसका पुत्र महेंद्र और उसकी बुआ उसका लड़का दर्शन सिंह के साथ मिलकर अवैध असलाह बनाने का काम करता है। दर्शन सिंह इन असलाहों बनाने में इसका पार्टनर है। इसका लड़का महेंद्र सिंह अवैध तमंचों और देशी बंदूकों को बनाकर ग्राहकों को बेचता है। आरोपी ने बताया कि वह असलाह बनाकर रामपुर, रुद्रपुर, किच्छा, हल्द्वानी, बाजपुर, कालाडूंगी आदि स्थानों में 5-5 हजार रुपए प्रति तमंचे के हिसाब से बेचते हैं। उधम सिंह नागर से एजाज हुसैन की खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में पुलिस और सभी टीम्स को काम करना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीआईजी महोदय और माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए गुड वर्क और स्पेशली ड्रग्स पे, वेपन्स पे काम करना चाहिए करके आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। हमारे को इस साल का सबसे हाईएस्ट वेपन्स रिकवरी हुआ है और गदरपुर थाना पुलिस द्वारा इनपुट पर काम करते हुए ग्राम आर्यनगर में खेत के किनारे में घनी जंगलों में अवैध असला बनाने का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उजागर किया गया है और बहुत बड़ी फैक्ट्री को भांडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री को बरामद किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के असले, जिसमें 11 तमंचे, विभिन्न बोर के 11 तमंचे जो चलती हालत में हैं और 12 आदत कारतूस, बहुत सारे आपका बैरल्स जिसको नाल बोलते हैं, हथियार का और अवैध असला का पार्ट्स होता है, जैसे बट हो गया, ट्रिगर हो गया, उन सब के पार्ट्स हो गए और दुनिया भर के इक्विपमेंट है जो असला बनाने का। ये सभी बहुत बड़ा अवैध असला का ज़खीरा, अवैध असला का फैक्ट्री बरामद हुआ है। बेहतरीन कार्रवाई है। कुल मिला के 3 लोग इसके संचालन करते थे, 2 लोग मौके से फरार हो गए। एक मेहर सिंह है जिसके ऊपर 14 मुकदमे हैं, 1985 से 94 से लेके 92 से लेके अब तक 14 मुकदमे हैं। आईपीसी के सभी धारा के मुकदमे इसके ऊपर है, खाली आर्म्स एक्ट का नहीं है। तो इसको हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि ये पहले से भी जब यहाँ पे गदरपुर में वायलेंस चल रहा था 90s की दशक में, तब भी ये काम करता था और आज भी नहीं छोड़ा है इसने। जंगल किनारे में काम करता है। ये डेयरिंग रेड जो करा हमारा टीम, बदरपुर की थानाध्यक्ष जो भुवन जोशी और रंसवाल और उन सबकी टीम है, कटेत और सभी ओम प्रकाश, इन सभी लोगों का टीम है, जिसमें हमारा सीओ भूपेंद्र भंडारी, अभय हमारा एसपी काशीपुर, तो इन सब लोगों का लीडरशिप भी रहता है और कॉन्फिडेंस है। और इतनी डेयरिंग रेड, अपने जान को परवाह करे बिना एक जोखिम में डाल के एक अच्छी रेड मार के बहुत बेहतरीन कार्रवाई किया है। टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2 लोग और वांछित है, दर्शन सिंह जिसके ऊपर 12 मुकदमे हैं, 93 से लेके अब तक का 12 मुकदमे हैं और इसके पुत्र महेंद्र सिंह है, इसके ऊपर भी 2 मुकदमे हैं। ये 2 वांछित है, इनको पकड़ा जाएगा। साथियों, मैं बता दूं, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, भारी स्तर का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सप्लाई का काम भी करते थे, सेल्स का काम करते हैं और इसके अलावा ताजुब की बात है, मेंटेनेंस का काम भी करते थे। किसी का कोई पार्ट ख़राब हो गया, ये हो गया, तो वापस बुला के उसको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम भी करते थे। यहाँ पर साथियों, गदरपुर, केलाखेड़ा, इस बेल्ट में, बाजपुर, इस बेल्ट में अवैध असलाहों की जो क्रेज़ है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी प्रकार के असला टांग के घूमना चाहिए, ये एक प्रकार की एक मानसिकता बनी हुई है। इस मानसिकता को ये लोग केटर करते हैं। तो कुल मिला के हमें अवैध असलाहों की संचालन को कम करना है। इसमें छोटे छोटे असलाहों को, इंडिविजुअल आदमियों को भी अरेस्ट करना है जो असला लगा के घूमते हैं और उसके अलावा ऐसी फैक्ट्रीज को भी बरामद करना है। सर, क्या गैंगस्टर जैसी कार्रवाई संभव है इन लोगों को? वी विल एग्जामिन द केस, टेक्निकलिटी हम एग्जामिन करेंगे। सीओ साहिबान और एसपी साहिबान जो है इस पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवा के जो आवश्यक हो वो सब कार्रवाई हम करेंगे। गदरपुर पुलिस टीम के लिए कोई इनाम? बिल्कुल, बेहतरीन कार्रवाई के लिए टीम को 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया हमने और डीआईजी महोदय के लिए भी हमने अनुरोध करे 5000 रुपये की कैश रिवॉर्ड के लिए। और सबसे बढ़िया जो काम जिसके इनपुट पर काम हुआ है वो सीओ साहब आइडेंटिफाई करके मैन ऑफ द मंथ के लिए आप नॉमिनेट करा दीजिए। इरशाद